औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हो कि पिछले वीडियो से हमने एक नए सबक या नए टॉपिक का आगाज़ किया है जिसे कसीर रुकनी या पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। उस वीडियो में हमने कसीर रुकनी की तारीफ़, कसीर रुकनी की मयारी शक्ल, कसीर रुकनी की मुख्तलिफ़ किस्में और उनकी चंद मिसालें, फिर कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहा जाता है, फिर चंद मिसालें भी हमने हल की। इतना सब जो है पिछले वीडियो में हमने देखा है। अब आइए मिसालों के हल करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हम हल करते हैं। बोर्ड पर मिसालों के 2 सेट्स मैंने लिखे हैं। तो पहला सेट है मिसालें दर्ज झील कसीर रुकनियों का दर्जा लिखो। और आप जानते हो कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहा जाता है। कसीर रुकनी में मौजूद मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत को कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। अगर आपको तारीफ याद है तो आप बआसानी कसीर रुकनी का दर्जा लिख सकते हो। तो पहली मिसाल 5x³ + 4x² + 7x में x की सबसे बड़ी कुव्वत 3 है और वही जो है इस कसीर रुकनी का दर्जा है। दूसरी मिसाल में 4 नफी y² है और y की कुव्वत 2 है और वही जो है इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। 5t - √7 में t की कुव्वत 1 है, लिहाजा 1 5t नफी जजर 7 इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाएगा। फिर मिसाल नंबर 4 3 है और ये 3 जो एक मुस्तकिल मिकदार है जिसे हम 3x की कुव्वत 0 लिखते हैं। और आप जानते हो किसी भी अदद की कुव्वत अगर 0 हो तो उसकी कीमत 1 होती है और 3 × 3 जब 3 और 1 को ज़रब करते हैं तो फिर दोबारा हमें 3 ही हासिल होता है। तो यहाँ 3 को हम 3x की कुव्वत 0 के तौर पर लिख सकते हैं और x की कुव्वत 0 है, लिहाजा यही 0 इस अदद या इस कसीर रुकनी 3 का दर्जा कहलाता है। तो इस कसीर रुकनी 3 का दर्जा जो है वो 0 होगा। अगली मिसाल में कसीर रुकनी जो दिया गया है 6y की कुव्वत 4 जमा 7y की कुव्वत 6 जमा 8y की कुव्वत 3 जमा 2y नफी 1। y मुतगय्यर है, कुव्वतें यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो 4 6 3 1 और 0 में सबसे बड़ा अदद 6 है, लिहाजा 6 इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाएगा। फिर उसके बाद छठी मिसाल को आप देखें 8p² + 2p - 1 में p की कुव्वत यहाँ 2 है, p की कुव्वत यहाँ 1 है, p की कुव्वत यहाँ 0 है। तो लिहाजा 0 1 2 में 2 बड़ा है, तो लिहाजा वही 2 8p² + 2p - 1 इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 10 ये बिल्कुल मिसाल नंबर 4 की तरह है। मिसाल नंबर 4 में दर्जा हमने 0 लिखा है, तो लिहाजा यहाँ भी दर्जा जो है कसीर रुकनी 10 का 0 होता है। तो इस तरह जो है अगर आप तारीफ याद रखे हो तो आप दर्जा लिख सकते हो। अगली मिसाल की तरफ आएंगे, मिसालों के अगले सेट की तरफ आएंगे। मिसालें दर्ज झील कसीर रुकनियों में x² का ज़रीब लिखें। आप जानते हो ज़रीब या अददी सर या सरे अददी जिसे अंग्रेजी में कोएफिशिएंट कहते हैं, ये क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हो। ये कोई नया मामला नहीं है, पिछली जमातों से आप सीखते आए हो। तो पहली मिसाल है 2 + x² + x। तो यहाँ पर x² का अददी सर जो है वो 1 है, तो 1 जो है x² का अददी x² का ज़रीब या अददी सर है, उसको यहाँ पर आप 1 लिखें। अगली मिसाल में 2 - x² + x³ तो -1x², -x² से मुराद -1x²। तो x² का ज़रीब यहाँ पर जो है -1 होगा। π/2x² + x³ में x² का ज़रीब π/2 होगा। फिर जज़र 2x नफी 1। अब इस कसीर रुकनी में x² आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब नहीं कब दिखाई देगा या दिखाई कब नहीं देगा, अगर उसका ज़रीब 0 हो तो, क्योंकि 10 को अगर आप 0 से ज़रब करोगे तो जवाब 0 है, 20 को आप 0 से ज़रब करोगे तो जवाब 0 है।
तो एक्स स्क्वायर को जब आप सिफर से ज़रब करोगे तो जवाब सिफर आएगा, और सिफर को अमूमन हम लिखते नहीं है ना, तो इसलिए इस कसीर रुकनी में एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या होगा, सिफर होगा। मिसाल नंबर 5 में 3x की कुवत 4 नफी 2x क्यूब नफी 2x स्क्वायर जमा 1, तो नफी 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब कहलाता है। मैंने क्या कहते हैं उसे ब्रिज कोर्स में ये तमाम चीज़ें आपको बताई हैं। तो नफी 2 एक्स स्क्वायर का ज़रीब या अददी ज़रीब कहलाएगा, और एक्स स्क्वायर इस नफी 2 का हरफी ज़रीब कहलाएगा। इससे मुतालिक मालूमात मैंने ब्रिज कोर्स में यानी पुलबांद कार्रवाई में आपको दी है। तो इस तरह जो है ये बहुत उतना अहम हिस्सा नहीं है जितना कि ये हिस्सा अहम है। तो दर्जा जो है किस तरह किसी कसीर रुकनी का मालूम किया जाता है, उसकी तारीफ अगर आपको याद है तो आप आसानी से दिए गए कसीर ज़िलई का दर्जा लिख सकते हो। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। 35 दर्जे वाला 2 रुकनी और 100 दर्जे वाला 1 रुकनी कसीर रुकनियों की एक एक मिसाल दो, यानी इन कसीर रुकनियों की एक एक मिसाल हमें देना है। तो 35 दर्जे वाला 2 रुकनी, यक्स की कुवत 35 जमा यक्स की कुवत 34। आप यक्स की कुवत 35 लिख कर यहाँ 35 से छोटा कुवत नुमाई अदद कोई भी लिख सकते हो। यक्स की कुवत 30 भी लिख सकते हो, फिर यक्स की कुवत 35 जमा यक्स की कुवत 15 भी लिख सकते हो, या यक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, या जमा 1 भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर 100 दर्जे वाला 1 रुकनी, यहां पर सिर्फ यक्स की कुवत 100 आएगा, मा सिवा यक्स की कुवत 100 के कोई दूसरा अदद यहां आ नहीं सकता। तो आइए दूसरे सेट को देखते हैं मिसालों के। जील के लिए कसीर रुकनी 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3 की कीमत मालूम करो। नंबर 1 x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर नफी 1, नंबर 3 x बराबर 2। यानी यहां इस कसीर रुकनी में नंबर 1 में x की जगह पर 0 रखते हुए कसीर रुकनी को हल करना है। आसान बुनियादी हिसाबात इसमें आते हैं, जमा ज़रब तकसीम नफ़ी वगैरह, उसको जहन में रखते हुए इस मिसाल को हमें हल करना है। और इसको कहते हैं कसीर रुकनी की कीमत मालूम करना। इसको क्या कहा जाता है? कसीर रुकनी की कीमत मालूम करना कहा जाता है। तो नंबर 1 हल करेंगे, x बराबर 0। तो चूंकि px कसीर रुकनी को एक नाम दे लेंगे, px बराबर 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3, इसलिए p ऑफ 0, x की कीमत 0 है तो x के जगह पर 0 रखेंगे, 5 खाली कौंस लगाएंगे, फिर नफी 4, फिर खाली कौंस का मुरब्बा लिखेंगे, फिर जमा 3। तो इस खाली कौंस में हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है, 0 0। फिर इसको हल करना है, 5 ज़रब 0 0, नफी 0 का मुरब्बा 0, 0 ज़रब 4 वो भी 0, फिर जमा 3 बराबर होता है 0 0 निकल गए तो सिर्फ 3 हासिल होता है। तो ये 3 कसीर रुकनी 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3 में यक्स के जगह पर 0 रखने पर हासिल होने वाली कीमत है। और ये 3 जो है इस कसीर रुकनी की कीमत कहलाती है, अगरचे के x की कीमत 0 ली जाए। तो मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 है x की कुवत नफी 1, चूंकि px बराबर होगा 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3, इसलिए p ऑफ -1, x के जगह पर हमें -1 लिखना है, बराबर 5 खाली कौंस लिखेंगे आप, x की जगह पर नफी 4, फिर खाली कौंस का मुरब्बा लिखेंगे, फिर जमा 3 लिखेंगे। खाली कौंस में हमें नफी 1 लिखना है, यहाँ भी नफी 1 लिखना है। अब इसको मुख्तसर करेंगे, 5 ज़रब नफी 1 नफी 5,
फिर नफी एक का मुरब्बा जमा एक, मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मुस्बित होता है या मस्बत होता है, आप याद रखें। तो एक चौक 4 अलामत नफी है, नफी 4 फिर जमा 3 बराबर होता है नफी 5 नफी 4, अलामतें एक जैसी हों तो एदाद को जमा करके वही अलामत लगाई जाती है, ये उसूल कहता है। तो नफी 4 नफी 5 नफी 9 होते हैं, फिर जमा 3 और नफी 9 जमा 3 अगर अलामतें अलग अलग हों तो उसूल कहता है कि बड़े अदद में से छोटे अदद को घटाकर बड़े अदद की अलामत लगाई जाती है। तो नफी 9 जमा 3 जो है, 9 बड़ा है 3 छोटा है, 9 में से 3 घटाओ 6 बचेंगे, और चूंकि 9 बड़ा है उसकी अलामत नफी है इसलिए 6 के साथ नफी की अलामत लगाएं। तो नफी 6 इस कसीर रुकनी में यक्स की कुव्वत नफी, यक्स की कीमत नफी 1 लेने पर हासिल होने वाली कीमत है। अगली मिसाल नंबर 3, मैं इसको यहाँ किए देता हूं। नंबर 3, यक्स बराबर है 2 चूंकि पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया गया कसीर रुकनी है, इसलिए P ऑफ 2 बराबर होता है 5 खाली कौंस नफी 4 खाली कौंस का स्क्वायर जमा 3। ये ढांचा जो है स्केलेटन ये बहुत काम का है। ये चीज़ जो है हमने गालिबन पुल बांध कार्रवाई में या ब्रिज कोर्स में हमने देखा है। बैरकैफ ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, फिर ज़रब करेंगे 5 दूनी 10, फिर नफी 2 का मुरब्बा 4 4 चौक 16, दोबारा देखें 2 का मुरब्बा 4 4 चौक 16 फिर जमा 3 बराबर होता है 10 में 3 जमा करेंगे 13, फिर आगे नफी 16 लिखा जाएगा, फिर जमा 13 नफी 16, फिर अलामतें अलग अलग हैं। बड़े अदद में से छोटे अदद को घटाएं, बड़े अदद की अलामत लगाएं। 16 में से 13 घटते हैं 3 बचते हैं, और अलामत चूंकि 16 की नफी है इसलिए नफी 3। तो कसीर रुकनी 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3 में अगर x की कीमत 2 लेंगे तो इस कसीर रुकनी की कीमत यहाँ हमें जो है नफी 3 हासिल होती है। अजीज तलबा और तालिबात, अगली मिसाल है, अगर px कसीर रुकनी px बराबर 5x क्यूब नफी 3x जमा 7 हो तो x बराबर 1 के लिए कसीर रुकनी की कदर या कीमत मालूम करो। तो इसको हल करेंगे। हल चूंकि px बराबर 5x क्यूब नफी 3x जमा 7 ये दिया गया कसीर रुकनी है। अब इसलिए p ऑफ x की कीमत कितनी लेकर हल करने के लिए कहा जा रहा है, 1 लेकर। तो x के जगह पर 1 रखेंगे, फिर यहाँ 5 खाली कौंस की कुव्वत 3 नफी 3 के साथ ये खाली कौंस जमा 7, खाली कौंस में हमें 1 लिखना है, ठीक है। फिर बराबर होता है, इसको मुख्तसर करना है, 1 की कुव्वत 3 यानी 1 ज़रब 1 ज़रब 1, 1 इक्के 1 1 इक्के 1 यानी 1 ज़रब 5 5 नफी 3 इक्के 3 जमा 7, फिर ये बराबर होगा 5 जमा 7 12, फिर नफी 3 12 में से 3 अगर घटाओगे तो आपको 9 हासिल होगा। तो ये 9 इस कसीर रुकनी की यक्स की कीमत 1 लेने पर हासिल होने वाली कदर या कीमत कहलाती है। आइए एक और मिसाल को देखते हैं। अगर क्यू वाई कसीर रुकनी क्यू वाई बराबर 3y की कुव्वत 3 नफी 4y जमा जजर 11 हो तो y बराबर 2 के लिए कसीर रुकनी की कीमत या कदर मालूम करो। तो हल चूंकि दिया गया कसीर रुकनी लिखें आप, q ऑफ y इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, देयर फोर q इंटू ब्रैकेट y को किससे बदलेंगे हम, 2 से, तो 2 लिखेंगे
फिर इसको हल करो 3 खाली कौंस का मकब नफी 4 के साथ ये खाली कौंस जमा जजर 11। तो ये ढांचा या स्केलेटन आपको याद रखना है। फिर बराबर होगा, यहाँ कीमतें दर्ज करो, यहाँ 2 डालना है, यहाँ भी 2 डालना है। फिर 2 का मकब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। दोबारा देखें, 2 का मकब यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 ज़रब 3, 8 तिया 24, 24 नफी 4 दूनी 8, फिर जमा जजर 11। फिर ये बराबर होता है 24 में से आप 8 अगर तफरीक करोगे तो 16 हासिल होगा, और आपका आखिरी जवाब या इस कसीर रुकनी की जो कद्र या कीमत है आपको 16 जमा जजर 11 हासिल हो रही है। तो ये 16 जमा जजर 11 y के जगह पर 2 रखने पर हासिल होने वाली मिकदार या कीमत या कद्र होती है। एक और मिसाल को देखो, अगर p ऑफ t बराबर 4t टू द पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 हो तो t बराबर 1 के लिए pt की कीमत यानी कसीर रुकनी की कीमत हासिल करो। तो हल, चूंकि दिया गया कसीर रुकनी आप लिखें, मैकेनिकल वर्क है, ठीक है, तो p ऑफ t इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4, 4 ज़रब t की कुवत 4, फिर जमा 5 t की कुवत 3 नफी t स्क्वायर, फिर जमा 6। फिर बराबर देयरफॉर p ऑफ 1 लेने के लिए कहा है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 खाली कौंस की कुवत 4 जमा 5 खाली कौंस की कुवत 3 नफी खाली कौंस की कुवत 2, फिर जमा 6। अब यहाँ लिखेंगे आप 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, फिर बराबर होता है 1 की कुवत 4 से मुराद 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, 1 इक्के 1 1 इक्के 1 1 इक्के 1, तो 1 ज़रब 4 4, फिर जमा 1 का मकब यानी 1 1 ज़रब 5 5 नफी 1 का मुरब्बा 1, फिर जमा 6 बराबर होता है, जो मस्बत एदाद हैं उनको आपस में जमा कर लें, 4 जमा 5 9, 9 जमा 6 15, 15 फिर नफी 1 और 15 में से 1 जाते हैं तो 14 जवाब हासिल होता है। तो इस तरह ये 14 टी की कीमत 1 लेने पर इस कसीर रुकनी की कद्र या मिकदार या कीमत कहलाती है। तो गालिबन 6 या 7 मिसालें कसीर रुकनी की कीमतों को मालूम करने की मैंने हल की। अब इन 6 या 7 मिसालों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि होमवर्क या HW के तौर पर ये जो 3 मिसालें मैंने दी इनको आप हल करोगे। मिसाल नंबर 1 है होमवर्क में, अगर px बराबर x स्क्वायर जमा 2x नफी 1 हो तो x बराबर 2 के लिए इस कसीर रुकनी की कद्र या कीमत मालूम करो। मिसाल नंबर 2 है g ऑफ y इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 हो तो y बराबर 1 के लिए इस कसीर रुकनी की कीमत हासिल करो। तीसरी मिसाल है f ऑफ m इज इक्वल टू m की कुवत 3 नफी 2m स्क्वायर जमा 4m नफी 1 हो तो m बराबर 2 के लिए इस कसीर रुकनी की कीमत या मिकदार या कद्र हासिल करो। यानी यहाँ जहाँ भी m आपको दिखेगा उसके जगह पर 2 रखते हुए मिसाल को आपको हल करना है, और इस मिसाल में y के जगह पर 1 रखते हुए हल करना है, और मिसाल नंबर 1 में x के जगह पर 2 रखते हुए मिसाल को हल करना है। तो इस तरह अजीज तलबा व तालिबात किसी दिए गए कसीर रुकनी की कद्र या कीमत या मिकदार को जो है इस तरह मालूम किया जाता है। ये इम्तहानी नुक्ते नज़र से बड़ा अहम हिस्सा है, इसलिए कि इस पर आपके इम्तहान में रियाजी के पर्चे में एक मिसाल 2 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछी जाएगी। आइए इस वीडियो को
यहाँ ख़त्म करते हैं, यहाँ स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में मज़ीद चंद मिसालें कसीर रुकनियों ही की हल किस तरह की जाती हैं उसको देखेंगे।